अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शाह अपने नए व्लॉग के साथ। पाकिस्तान में हुकूमत साज़ी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। सूबाई पंजाब की सूबाई हुकूमत ने अपना हलफ उठा लिया और वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। सिंध की हुकूमत ने भी हलफ उठा लिया और सिंध के भी वज़ीर आला मुराद अली शाह मुंतखब हो चुके हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मुराद अली शाह साहब को इसलिए वज़ीर आला बनाया जाएगा कि जो कंटिन्यूटी है कामों की सिंध में, तो उन कामों को जो है बतदरीज उसी तरह से मुकम्मल किया जाए जो कि गुज़िश्ता अखबार में मुराद अली शाह साहब और उनकी टीम ने शुरू किए थे। लेकिन बड़ी तब्दीली जो है वो पंजाब में है। मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ साहब वज़ीर आला पंजाब बनी है। ना सिर्फ उन्होंने अपना तारीख़ में नाम लिखवाया है कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला बनी है, और इसके अलावा उन्होंने जो अपनी स्पीच की उस स्पीच में भी उन्होंने कहा कि मैं किसी भी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगी। मैं उन वो लोगों के लिए भी काम करूँगी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए, और जिन्होंने वोट दिए उनके लिए तो वो काम ही करेंगे। कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स को उन्होंने ऐलान भी किया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इन तमाम वादों पर की तकमील कर पाएंगी और पंजाब को फिर से एक नए अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की सूरत में खातून वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा मिल गई हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि मुल्क में इस वक्त जो मामलात मईशत के हवाले से हैं वो इंतहा ख़तरनाक हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की कमर्शियल बैंकों समेत टोटल 8 अरब डॉलर जो हैं बैंकों में मौजूद हैं, जबकि IMF को शरह सूद और किस्त समेत 25 अरब डॉलर अदा करने हैं। IMF से जब उनकी डील होती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, तो उनको तो जो उनके पास है उससे ज़्यादा ना सिर्फ उनको देना है, बल्कि IMF उनको जो नए कर्जे के लिए उम्मीद लगाए बैठी है हमारी पाकिस्तान की हुकूमत, तो वो उम्मीद हमें पूरी होती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो उन शराइत पर अमल पैरा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी अवाम पर दबाव डालकर टैक्सों की सूरत में, महंगाई की सूरत में कम से कम वो शराइत तो IMF की पूरी कर दी जो वो करना चाहती थी। लेकिन एक शर्त IMF की ये थी, और इमरान खान साहब ने भी लेटर यही सी बात के हवाले से लिखा था कि कम से कम ऑडिट होना चाहिए कि जो कर्जे लिए जा रहे हैं तो वो कर्जे बजाय ये पाकिस्तान की मईशत को संभालने के वो और पाकिस्तान की मईशत को तबाही की तरफ क्यों ले जाए जा रहे हैं। ये एक ऑडिट होना चाहिए कि ये पैसा आता है तो ये पैसा कहाँ जाता है। ये ऑडिट होना चाहिए कि ये पैसा आने के बाद क्या हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि उसमें शरह सूद बढ़ाकर हम IMF को वापस करें। हमें ये समझ में नहीं आता कि जो भी हर आवाम ये पूछना चाहती है, अब हर फर्द ये पूछना चाहता है कि ये जो IMF की तलवार हमारे ऊपर लटकी रहती है, तो IMF के जो कर्जे लिए जाते हैं उन कर्जों से क्या काम होते हैं और वो किन मदाद में लिए जाते हैं। अभी पाकिस्तानी हुकूमत के पास एक एडवांटेज मौजूद है, वो ये है कि IMF का जो एक प्रोग्राम है जिसमें वो जो ममालिक माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर हैं और जिन ममालिक में वबाई अमराज हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक फ़ंड का अलग से ऐलान किया और पाकिस्तान किसी तरह से उस पर पूरा उतरता है कि पाकिस्तान में बहुत सी माहौलियाती तब्दीलियाँ भी आ रही हैं और वबाई अमराज का भी यहाँ पर एक सिलसिला चल रहा है मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ख्याल ये है कि वो इन इशूज़ के ऊपर जो है ना IMF से रिलीफ ले सकेगा। ये दुरुस्त है कि किसी न किसी तरह से IMF को हमारे हुक्मरान राज़ी कर लेंगे, लेकिन हमारे हुक्मरान जब उनको राज़ी कर लेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उस जो कर्ज़ा लिया जाएगा, और जब वो कर्ज़ा देने की बारी आएगी तो वो कर्ज़ा लेने के बाद कहाँ खर्च किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत का ज़ोर अभी भी यही नज़र आ रहा है कि मईशत की बहाली पर काम किया जाए। और इस जुमले में मैं ये समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अभी भी उन्हीं झगड़ों में धरने, हंगामे, झगड़े, एहतजाज और उस पर लगी हुई हैं, उनको भी अगर कोई भी ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो इस वक्त तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर उनको जो भी गवर्नमेंट बन रही है उसके साथ हाथ से हाथ मिलाना चाहिए और इस मुल्क की मईशत को मजबूत करना चाहिए। घर के झगड़े घर में ही रहने चाहिए। आप आपस में लड़ते रहें, इख्तदार के लिए झगड़ते रहें, वो अलग बात है। और आपका ऐवान जो है ना वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप हुकूमत की कारकर्दगी पर वहाँ पर तनकीद कर सकते हैं, वहाँ पर आप हुकूमत की नाकामियों को हाईलाइट कर सकते हैं, आवाम की नज़र में ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से हुकूमत को काम करने से रोकेंगे तो इस मुल्क में मज़ीद तबाही फैलेगी और अच्छाई कहीं नज़र नहीं आएगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सबको पता है कि इस इलेक्शन में क्या हुआ और किस तरह से हुकूमतें बनी हैं, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को लेकर वावेला करते रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे और हंगामा करते रहेंगे तो उससे ना आपको हासिल होगा कुछ, ना आवाम को हासिल होगा कुछ। वक्त का तकाज़ा ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर बैठ कर इस माशी दहशतगर्दी जो इस वक्त कहना चाहिए, क्योंकि इस माशी दहशतगर्दी ने एक आम आवाम के जो है कमर को तोड़ कर रख दिया है और इस वक्त वो कुस्म परसी और पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब सूरत हाल ये कि सफ़ेद पोश का भी अब भरम नहीं रहा और बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश भी अब लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो चुके हैं। गरीब को तो आप वो खते गुरबत से बिल्कुल ही नीचे जा चुका है, उसकी तो आप बात ही ना करें, लेकिन जो एक आम मिडिल क्लास का तबका था वो बिल्कुल से पिस चुका है इस मामलात में। सारे जो अपर क्लास है उनके अपने सिस्टम, उनके अपनी चीज़ें हैं, उनके पास पैसों की रवानी भी है,
فراوانی بھی ہے اور ان کے اوپر کسی بھی چیز کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. لیکن مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس اور غریب عوام جو ہے جن کے اوپر ہر چیز کا اثر ہوتا ہے, کیونکہ ان کو 2 وقت کی روٹی تو کھانی ہے. سو آٹے, دال, سبزی, ہر چیز کا بھاؤ جو ایک عوام کے پاؤں سے بہت دور تک جا چکا ہے. اب تمام بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے ہمدرد ہیں, خیرخواہ ہیں, غمخوار, تو ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اس وقت جو معیشت کی تباہی اور معیشت کا جو برا حال ہے اور IMF کی تلوار جو ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے اور جس کو ہمیں جولائی میں جو ہے IMF کو قسط ادا کرنی ہے جو $25 ارب کے قریب ہے شرح سود سمیت, جبکہ ہمارے پاس ابھی ریزرو صرف $8 ارب ہمارے بینک, کمرشل بینکس اور ان میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ڈیزاسٹر نظر آتا ہے کہ اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکے گا. اس میں وہ صنعت کار بھی کردار ادا کر سکتے ہیں اس ملک میں, اور اس ملک میں وہ پولیٹیشینز بھی کردار ادا کر سکتے ہیں جن کی اپنی صنعتیں ہیں کہ وہ کس طرح سے اس تمام معاشی بحران کو کنٹرول میں کر سکیں. ایک دفعہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کو بھی قربانی دینی پڑے گی. عوام تو قربانی دیتی ہے, یہ ایک دفعہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کو بھی اپنی لگژریز کو کم کرنا پڑے گا. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جب بات کر رہی ہیں بار بار, اور خاص طور پہ جو حکمران پارٹی ہے جو بار بار بات کر رہی ہے معیشت کی بحالی کی, تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اپنے وزراؤں کے, اپنے سینیٹرز کے, اپنے تمام اخراجات کو بالکل کٹ ڈاؤن کر دیں, کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کو فری پیٹرول ملے اور فری بجلی ملے. ایک غریب عوام جو ہے, غریب عوام کا شخص جو ہے فری, اس کو تو 1 یونٹ بھی فری میسر نہیں آتا. اگر وہ 1 مہینے کے بجلی کا بل نہیں ادا کر پاتا تو اس کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے. جو صاحب حیثیت آپ کے بیوروکریٹس, ججز, جرنلز اور پولیٹیشینز ہیں, ان کو کیوں فری بجلی اور ان کو دیگر مراد کیوں دی جاتی ہیں؟ کیا آپ اس ملک سے اگر پیار کرتے ہیں, یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام ادارے, وہ تمام ادارے جو یہ اس ملک سے محبت کے دعوے داری کرتے ہیں, ان سب کو چاہیے کہ ان کو جو چیزیں بھی فری الاؤڈ ہیں ان چیزوں کو بند کر دیا جائے, اور تاکہ وہ ملک کی استحکام اور بہتری کے لیے ان کی اس قربانی کا استعمال کیا جا سکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت وہ آ گیا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک قوم ہو کر سوچنا پڑے گا, ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر قومی مفاد پر کام کرنا پڑے گا, تو ہمارا سروائیو ہے, ورنہ ہم نہ رہیں گے, قصے رہیں گے ہماری کتابوں میں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.